नमस्कार, मैं योग ऋषि सुशील आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आपने 3 प्रकार की पूजाएँ की हैं अब तक। मतलब जो भी गुरु हैं, वो आपको 3 ही प्रकार की पूजा दे सकते हैं। या तो कहेंगे जाके कोई कर्म कांड की भक्ति कर लो, यानी पूजा कर लो, पूजन कर लो किसी चीज़ का। या वो कहेंगे सिमरन कर लो, या वो कहेंगे भजन कर लो। अब इन तीनों में अंतर क्या है, उसको आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता लगा, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ईश्वर जो है एक्चुअल में, जो ईश्वर है जिसके बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ, जो मुझे पता है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, उस ईश्वर को देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए इन तीनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं भाई मैं भजन करने जा रहा हूँ, कई लोग कहते हैं भाई मैं सिमरन करने जा रहा हूँ, कई लोग कहते हैं भाई मैं पूजा करने जा रहा हूँ। देखिए तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। अगर कोई आदमी जाकर बैठकर और किसी चीज़ को पूज रहा है, वो कर्म कांड से पूछते हैं, घंटी बजा के आरती करके, तो वो सिमरन नहीं है, वो पूजा हो गई, पूजन हो गया। तो इसी को मैं खुल के बताऊंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, अगर कोई कॉपी पेन हो तो लिख लेना, अगर ध्यान ना रहे बाद में तो वीडियो दोबारा देख लेना, कोई बात नहीं। पूजा का मतलब होता है, पूजन शब्द से बना है पूजा। पूजा और पूजन में कोई अंतर नहीं है। पूज दिया, पूजन। जैसे आप मान लीजिए हनुमान जी के मूर्ति के पास जाते हैं और आप सिंदूर लगाते हैं, तो ये आपका कर्म हो रहा है उंगलियों से सिंदूर लगाने का। ये हो गया कि आप हनुमान जी की मूर्ति का पूजन कर रहे हैं। आप दुर्गा माता जी की मूर्ति के पास जाते हैं, आप वहाँ तेल की जोत जलाते हैं, तो वो जोत जलाना आपका पूजन हो गया, दुर्गा माता को उनके तरीके से पूजना। शनि देव जी के पास जाके आप सरसों का तेल चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, ये भी हो गया पूजना। कर्म जिस भी चीज़ में आपको करना पड़ जाए वो हो गया पूजना। अगर आप माला लेके भी ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं तो ये भी पूजन हो गया, सिमरन नहीं हुआ। अगर आप मुंह से किसी चीज को जप रहे हैं, शब्दों से जप रहे हैं, तो वो जो जपना है ना, वो आपके होठों से कर्म बन गया, आपने मतलब क्रिया कर दी कोई अपने स्थूल शरीर के द्वारा, तो वो आपका पूजन हो गया। छोटी सी परिभाषा में बताता हूं, जिस भी अपने इष्ट को, परमात्मा को आप अपने इस स्थूल शरीर के जरिए किसी क्रिया में परिवर्तित करते हैं, यदि अपनी भक्ति को, तो वो पूजन कहलाती है, पूजना कहलाता है। किसी भी किताब को सर माथे लगाना पूजना हो गया। दूसरा है सिमरन। क्या है सिमरन? जब आप किसी भी व्यक्ति के चेहरे को मन में सोचते हैं, या वो चेहरा या कोई वस्तु अपने आप आपके मन में अंदर अंतर ध्यान में प्रकट होती है। तो मान लीजिए आप अपनी पत्नी के बारे में ही सोच रहे हैं बैठे बैठे, तो सोचते सोचते आपको पत्नी के चेहरे का ध्यान आएगा, उसके किसी कर्म का ध्यान आएगा। तो जैसे ही उसका आपने ध्यान किया भीतर, तो वो तो हो गया ध्यान करना, कि उसका ध्यान आ गया मन को, वो छवि आ गई उनकी। तो जब वो छवि भीतर आ जाएगी, आपकी आंखें भी खुली होंगी, जब भी आपके भीतर आएगी तो आपको सामने कुछ नहीं दिखेगा। सामने सब कुछ दिख रहा होगा पर आपको ब्लर हो जाएगा वो, और आपका जो ये पुतलियां है ना, ये उस छाया पर आ जाएंगी जो हल्की हल्की अंदर आपके झलकी होगी उसकी। उसे ध्यान कहते हैं, किसी का भी ध्यान करना। और अगर आप उस ध्यान में, उसका ध्यान करते हुए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, और आपका मन कोई विचार करने लगता है, जैसे यार आज तो है ना, पत्नी होती यहाँ पे तो मेरे रोटी वोटी बना देती, ये आपका मन कर रहा है, मुंह नहीं कर रहा मतलब, तो आप ध्यान तो अपनी पत्नी का कर रहे हैं और सिमरन अपनी पत्नी के कर्मों का कर रहे हैं। तो ध्यान करना भीतर भीतर, और उसी ध्यान में जो छवि आपके एकत्रित हुई है, उसके विषय में कोई भी विवेचना करना मन द्वारा, या मन अपने आप विवेचना करे, तो वो होता है सिमरन। समझ आ गई आपको? अब तीसरी चीज जो मुख्य मैं आपको बताने वाला हूं, वो है भजन। सबसे महत्वपूर्ण इकाई भजन। जब आप ध्यान में बैठते हैं,
तो धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कम से कम 3 साल तो आपको ध्यान साधना बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, पूजा परिज परिश्रम इन तीनों के साथ। तो जाके आपकी जो आत्मा है वो सिमटना शुरू हो जाएगी आपके यहाँ पर। और जब वो आत्मा आपके शरीर से सिमटना शुरू हो जाएगी ना, तो आत्मा और मन इन दोनों की एक दूसरे पे पकड़ ढीली हो जाती है। जब आत्मा और मन की पकड़ आपस में ढीली हो जाती है, तो होता क्या है, आत्मा के ऊपर चढ़े मन के विचारों का पर्दा हट जाता है। तो आत्मा का अपना खुद का एक प्रकाश है और आत्मा का ही खुद का एक साउंड है अंदर अपने भीतर ही। और वो जो साउंड है वो बहुत ही प्रकार के हैं। अब वो हैं कितने प्रकार के, वो कम से कम 10-11 प्रकार के हैं। किसी को जैसे की धुन सुनाई देगी, किसी को वाइब्रेशन सुनाई देने लग जाती है अंदर, पर वो ऐसे नहीं आती हैं, वो दोनों कानों से आ सकती हैं। जब आप सिमरन ध्यान करते हैं धीरे धीरे, तो आपके कानों के अंदर अपने आप ही एक धुन प्रकट हो जाएगी। वो कहीं से आ नहीं रही होगी, आपके भीतर ही प्रकट हो रही होगी। कई बार तो हम उसको इस तरीके से कानों को बंद करके ध्यान साधना के तुरंत बाद सुनने की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो वो 1 साल में भी आ सकती है, 2 साल में भी आ सकती है। अगर आपके पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म है, सिमरन पर पकड़ थी, ध्यान पर पकड़ थी, या आप योग बहुत पहले से करते आ रहे, तो आपके मन की सफाई हो जाएगी। मन के विचारों को आपको हटाना आ जाएगा। जितने ज़्यादा मन में विचार चलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी धुन नहीं खुलेगी। तो अंदर धुन खुल जाती है। तो उस धुन को सुनना आपका भजन कहलाता है। जब आप अंदर अपने कोई धुन सुनेंगे, वो धुन ऐसे नहीं होती कि आपको हमेशा आती रहेगी। कभी आप किसी सन्नाटे में गए हैं जहां पर बिल्कुल कुछ ना हो, बिल्कुल गुप्त अंधेरा, तो आपके कानों में सन्नाटे का इतना तेज शोर आना शुरू हो जाएगा। वो सन्नाटे का जो शोर होता है ना, वो तो एक बाहरी तौर पर होता है, एक भीतरी तौर पर भी सन्नाटा छा जाता है। बाहर बिल्कुल शांत हो जाए ना इकाई, जो हमारी प्रकृति है इसकी इकाई बिल्कुल शांत हो जाए, कोई पिन ड्रॉप साइलेंट एकदम, तो ये जो बाहर का साइलेंट होगा ना, ये एक झनकार पैदा करता है। ऐसे ही जब भीतर मन के विचारों का शून्यता आ जाती है ना, तो भीतर भी वो साउंड पैदा हो जाता है। तो आपकी आत्मा की दो शक्तियां हैं, एक होती है आत्मा की सुनने की शक्ति और एक होती है आत्मा की देखने की शक्ति। सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति को सुरत शक्ति और निरत शक्ति कहते हैं। अब जो आपके भीतर जो साउंड आपका बजेगा अंदर, और आपको धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कराएंगे सुनने की, या आपको आता होगा, वैसे पहले से भी आता होगा, कई लोगों को पहले से भी आता है, तो वो जो है दोनों कानों के साइड से आएगा। दोनों कानों के साइड से मतलब कहीं से भी आ सकता है, वो उल्टी साइड से भी आ सकता है, सीधी साइड से भी आ सकता है। तो उसे सुनने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। उस प्रैक्टिस में अगर आप उसे सुन रहे हैं तो उसे भजन कहते हैं। भजन मतलब भजना, मन का भजना, भजन। मन भज रहा है, अंदर किसी साउंड को सुन रहा है, आपका मन किसी साउंड को। तो धीरे धीरे वो जो आवाजें होती हैं बहुत तेज हो जाती हैं, और तेज आवाज जब हो जाती है तो आप की आत्मा की जो शक्ति होती है सुनने की और देखने की, पहले सुनने की आ सकती है, आपके पहले सुनने की ही आती है वैसे, फिर उसके बाद आपकी देखने की शक्ति भी आत्मा की आ जाएगी। तो भीतर यहाँ आज्ञा चक्र से जब हम ध्यान साधना करवाएंगे, आप कहीं पे भी करेंगे और आप ढंग से करवा देंगे, तो आपके यहीं आज्ञा चक्र के बिल्कुल 1 से 1.5 इंच भीतर वो प्रकाश रूपी ज्योत जल रही है, जो आप ही की आत्मा की ज्योत है। वो आत्मा का प्रकाश आपको भीतर दिख जाता है। जैसे ही वो प्रकाश आपका भीतर आपको दिख जाता है, तो आपको पता लग जाएगा कि अब मैं सिद्ध बन गया। बोलने का नहीं होता, आप अपने आप ही सिद्ध बन जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। मतलब नीचे के आयामों में आपका ज्यादा मन नहीं लगेगा, ऊपर के आयामों में आप हो जाएंगे, क्योंकि उल्टी एनर्जी बहा देंगे फिर हम। तो आत्मा की ही शक्ति जब खुलने लग जाती है सुनने की, तो जब वो अंदर प्रकट हो जाता है, साउंड तो अंदर प्रकट है, हमेशा आता ही रहेगा। मृत वस्तुओं में भी वो साउंड है, सजीव चीजों में भी वो साउंड है। उस साउंड के बिना ये ब्रह्मांड जीवित नहीं रह सकता, वो क्योंकि परमात्मा का साउंड है वो। तो परमात्मा का अपना प्रकाश भी है और प्रकाश का साउंड भी है। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसका अपने एक साउंड है, वाइब्रेशंस हैं, और वो वाइब्रेशंस ओम की भी आप ध्वनि लगा सकते हैं। बट ऐसी 10 से 11 ध्वनियां हैं ऊपर,
हैं तो बहुत हज़ारों में, पर वो अलग अलग है। ऐसे हमारे चक्रों के भी साउंड है। तो चक्रों की जो साउंड है वो तो हम दीक्षा में बताते हैं, ऐसे खुल के नहीं बता सकते आपको, या कभी मैं चक्रों के बारे में आपको वीडियोस बनाऊंगा जब मैं आपको बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर देखिए, पूजा करना मतलब पूजना, सिमरन करना मतलब अंदर ही अंदर किसी का ध्यान लगा के उसके बारे में विचार बनाना। और भजन का मतलब, ये भजन करना जो है ये किसी के बस की नहीं है। ऐसे आप ये सोच रहे हैं कि आपके गुरु आपको भजन करना सिखा देंगे, नहीं नहीं नहीं, कोई भजन करना ही नहीं सिखा सकता। भजन तो पहले हम बता देंगे, हाँ भाई साउंड आएगा सुनना है, वो करना आपको ही है। बस हम सिमरन करना सिखा सकते हैं, पूजना सिखा सकते हैं, क्योंकि कर्म कांड है। वो जो भजन है ना वो कर्म कांड में नहीं आता, क्योंकि उस समय ना आपकी सांसें चल रही होंगी, जब आप ध्यान में होंगे आप समाधि की ओर चले जाएंगे, तो उसमें वो प्रकाश का जो साउंड है अंदर, उसको सुनना भजन होता है। वो कभी सीधे कान से आता है, कभी उल्टे कान से आता है, कभी दोनों कानों से आना शुरू होता है, कभी सामने से आना शुरू होता है। ठीक है ना। तो ये चीज थी जो आपको बतानी बेहद जरूरी थी। इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन करना हो मुझसे तो कहाँ करेंगे आप क्वेश्चन? आप एक काम कीजिएगा, एक ईमेल आईडी नोट कर लीजिए मेरी, ये जो नीचे आ रही है, artofpeacecenter@gmail.com। ठीक है। या आप फेसबुक पे जब ये वीडियो आ जाएगी मेरी, आप उस पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने ना यूट्यूब के कमेंट है ना, मतलब बंद करे हुए हैं यूट्यूब के कमेंट, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता कि कमेंटों के जवाब दूं। तो फेसबुक पे कभी कभार कमेंट आ जाते हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ, यूट्यूब पे बहुत कम जाता हूँ। ठीक है ना। तो आर्ट ऑफ पीस सेंटर, शांति कला केंद्र मतलब इसकी हिंदी है, artofpeacecenter@gmail.com। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या फेसबुक पे पूछ लेंगे। तो कृपया अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, आराम से पूछेगा, सारे आंसर आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।